नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर जो टॉपिक हमारा था मीन और अर्थमेटिक मीन या एवरेज मीन के बारे में, तो हमने इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में बता दिया था मीन के बारे में। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ की, मतलब खंडित श्रेणी की। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में अगर आपको देखना है तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, और उसमें हम जानेंगे मीन कैसे निकाला जाता है। डिस्क्रीट सीरीज़ मीनिंग देखिए क्या है। इन दिस सीरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम वैल्यू अक्योर मोर देन वंस। मतलब क्या है कि इस तरह की सीरीज़ में जो वैल्यू होता है उसका फ्रीक्वेंसी कई बार रहता है। जैसे बात करें कि एक सीरीज़ हम ले लिए जिसमें 7 है, वैल्यू 6 है, 7 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब इसका क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 की देखिए 2 बार है, 6 की 2 बार है, और यहाँ पे 2 की भी 2 बार है। मतलब एक ही वैल्यू का कई बार फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2 बार है यहाँ पे, तो यह कहलाएगा डिस्क्रीट सीरीज़। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया x का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, तो 7 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 लिख दिए। 6 कितनी बार आया है, वैल्यू 6 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार, ठीक, 2 बार हो गया। उसके बाद देखिए 6 हो गया, 7 हो गया, 2 कितनी बार आया है, 2 भी आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार, और 3 आया है 1 बार। तो इस तरीके से यह फ्रीक्वेंसी बन जाएगा इसका सीरीज़। ठीक, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और मेथड के बारे में जानते हैं। तो मीन का निकालने का मेथड उसी तरीके से है जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में है, लेकिन मेथड सेम है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला होगा वह बदल जाएगा। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो चलिए डायरेक्ट मेथड का फार्मूला देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष रीति से क्या होता है, इसका फार्मूला है x बार मतलब मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, और सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल वैल्यू कितना है वो, या एन की बात करें दोनों एक ही होता है, टोटल नंबर एन, और या फिर सिग्मा एफ मतलब होता है टोटल नंबर। आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे x बार दिया है, मतलब x का वैल्यू दिया है 5, 3 और 1, ठीक, ये वैल्यू है। और फ्रीक्वेंसी देखिए 5 4 बार आया है, 3 2 बार आया है, 1 4 बार आया है, ठीक, 5 4 बार, 3 बार 2 और 1 4 बार आया है। आइए अब क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से इसका। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स है, एफ एक्स अपान एन फार्मूला होता है इसका मीन का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स अपान एन। तो एफ एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 4 4, ये आ गया हमारा एफ एक्स आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, टोटल एफ एक्स को जोड़ लीजिए, 26 और 4 कितना हो गया 30, और एन का वैल्यू कितना हो गया 4 2 और 4 कितना हो गया 10। अब इसको फार्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा एक्स बार इजक्वल टू एफ सिग्मा एफ एक्स अपान एन, तो 30 अपान 10 इजक्वल टू 3। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना डिस्क्रीट सीरीज़ में खंडित श्रेणी में। आइए दूसरा देखते हैं फार्मूला, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम एज्यूम मान लेते हैं कि कोई मीन होगा, फिर उसके बाद निकालते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला है सब चीज़ें, एक्स बार इजक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी इंटू एन, या ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान समेसन एफ, या सिग्मा एफ। अब देखिए क्या है, डी एक्स यहाँ पे है एक वैल्यू, डी एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स माइनस ए। शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम कर लेते हैं कि यह मीन होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा
उसमें से हम माइनस कर देंगे एज्यूम वाला मीन, तो आ जाएगा हमारा dx। ठीक, आइए वही जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को देख करके लगाते हैं। यही है एक्स सीरीज, उसमें भी वही था, एक्स का वैल्यू एफ वही था, और dx कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। तो हमने यहाँ पर एज्यूम मीन माना है कितना, 4 माना है। तो देखिए x माइनस 4 मतलब 5 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा +1। ठीक, उसके बाद देखिए 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1। उसके बाद क्या होगा 1 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा -3। ठीक, तो ये आ गया हमारा dx का वैल्यू। अब dx का वैल्यू ये आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे अब dx लाने के लिए। तो 4 इंटू +1 +4, 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू -3 -12। अब इसको हम ऐड कर देंगे टोटल को, तो आ जाएगा -10। कैसे, -12 और -2 कितना हो जाएगा -14, -14 +4 आ जाएगा कितना -10। ठीक, तो यहाँ पे हमारा fdx आ गया, n का वैल्यू भी आ गया। अब इसको फार्मूले पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, x बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा fdx अपान n। तो कितना आ जाएगा, एज्यूम मीन 4 माने थे, fdx कितना आया है, ये रहा वैल्यू, और n का वैल्यू ये रहा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट मेथड से भी वही आया और आपका शॉर्टकट मेथड से भी वही वैल्यू आया 3। आइए बात करते हैं अब स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड का वहीं पे यूज होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया कि जब x का जो वैल्यू हो वह कॉमन फैक्टर मल्टीपल में हो, ठीक, तभी निकाला जा सकता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज यहाँ पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है सीरीज़ में, ठीक ना, x के वैल्यू में कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता। कैसे निकाला जाएगा, जब x के वैल्यू में क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला देखिए क्या है, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा fds इंटू आई अपान n, या इससे फार्मूला लिखा होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fds अपान n इंटू आई। ठीक, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है। उसके बाद या n लिखे या फिर सिग्मा f लिखे, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। आइए, और dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dx अपान आई क्या है, कॉमन फैक्टर। ठीक, आई क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने जो अभी जो ऊपर जो हमने एक ही एग्जांपल लेके चला था, अब यहाँ पे क्या किया, हम दूसरे एग्जांपल लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर रखना है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 12 है, 18 है। तो यहाँ पे हम जो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर निकालने की बात करें तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 2 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, 3 से भी हो जाएंगे, 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में आई जो है 6 को लिया है। ठीक, आप 3 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। अब देखिए सिग्मा, यहाँ पे देखिए एक्स है, एफ है, ठीक, फ्रीक्वेंसी 3 to 5 है। अब क्या करिए, यहाँ पे एज्यूम मीन कर रखना है हमें। ठीक, एज्यूम मीन कितना है, हमने मान लिया है एज्यूम मीन कितना है, 6 है। ठीक, एज्यूम मीन 6 है। अब dx निकाल लीजिए, 6 माइनस 6, ठीक, 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0। 12 माइनस 6 आ जाएगा 6, 18 माइनस 6 आ जाएगा 12। ठीक, अब क्या करिए, dx निकालिए। यहाँ पे i हमने कितना माना है, 6 माना है। ठीक, dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dx अपान i, तो 0 अपान 6, ठीक, 0 अपान 6 आ जाएगा 0, फिर 6 अपान 6, ठीक, dx का वैल्यू और i का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। फिर क्या करिए, dx 12 है, तो 12 अपान i का वैल्यू
6, तो आ जाएगा कितना 2। तो यहाँ पे ds का वैल्यू आ गया 0 1 2। ओके, आप क्या करिए, ऐप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10। तो यहाँ पे एफ डी एस का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा एफ डी एस 2 और 10 12 हो गया। ठीक, अब आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए एज्यूम मीन कितना किए थे हमने, एज्यूम मीन किया था हमने 6 किया था। ठीक, तो 6 रख दिए। एफ डी एस का वैल्यू कितना आया 12 आया। आई कितना माना था कॉमन फैक्टर 6 माना था, 6 हो गया। और सिग्मा एफ कितना है 10 या एन कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा 13.2 जो हो गया आंसर स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए इसको जो स्टेप डेविएशन मेथड से निकाले तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं कि देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपान एन, तो यहाँ पे एफ एक्स हमने निकाला है। ठीक, तो एफ एक्स निकाला है तो एफ एक्स कितना हो गया 6 इंटू 3 18, 12 इंटू 2 24, 18 इंटू 5 90। ऐड करिए सबको कितना आ जाएगा 132 हो गया। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स अपान एन कितना है, एन कितना है आपका 10 है, 10 आ गया 13.2। तो यहाँ पे 13.2 डायरेक्ट मेथड से भी आया और स्टेप डेविएशन मेथड से भी आया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप नए हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।